गहूं के बाली सनसनात हे, फतकत हे चना भाजी चनवारी माँ। बरछा जमो रेड़ा गे, गुड़ ओखरा महकत हे घनवारी माँ। रोग नियंत्रण करव संगी, फसल जमो सिरावत है बीमारी माँ। ढोल नगाड़ा बजावत आवत है होली, हरिहर रुक रही ल बचाहा किसान। और आज के किसान वाणी सुनैया जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया तो दहो। बसंत ऋतु के बसंती हवा बही बन के कोलाबारी, खेत खलियान टिकरा टार नदी नरवा पानी पोखर सबो गति अलमस्त होके किंद्रत हावे। कोयली के कुहू कुहू, पपिया के टे टे, दादुर मोर पपिया के संगीत, उपवन में खिले फूल के पराग मकरंद के महकला चारों कति बगरात हावे। अरहर चना मूंग मूंगफली लहरा लहरा के अपन के खुशी ला व्यक्त करत हावे। तितली भौरा मधुमक्खी फूल के कान में जा जाके ऋतुराज बसंत के संदेशा ला देत हावे। एती बाल हमर भोजन के स्वाद सुगंध ला बनाए वाला मसाला के पौधा हल्दी आदा धनिया जीरा सौंफ इलायची मन कतको के लगाए के तक कतको के उस्काए के बखत आए हवे। एला कैसे लगाना हवे, कब किसे उसकाना हवे, यह किसान बर जिज्ञासा और समस्या बन जाते। त तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर, समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फाइट आमंत्रित करे हावे कृषि महाविद्यालय रायगढ़ और कृषि अनुसंधान केंद्र बोईदार रायगढ़ के अनुवांशिकी और पादप प्रजनन के वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीकांत लक्ष्मीकांत सावर गांवकर जिला। ता स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना की। डॉक्टर साहब हमरो के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। जी धन्यवाद। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। ता डॉक्टर साहब शुरू करबो हमर चर्चा किसान मन के फोन ला गोरा करत। हाँ तो पहले किसान संगवारी के फोन आगे से पहले उमले चर्चा कर लिया जाए। हेलो किसान वाणी जयराम जयराम संगवारी जयराम। कौन कादलपुर ने बोला था भैया भाग सिंह राजपूत का। भाग सिंह राजपूत ये कहाँ होते संगवारी? ये है नान घाट के पास होते सर जी। तो कौन विकास खंड कौन हरे तुमन के? नवागढ़। हाँ वही कहा था नवागढ़। हाँ। स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद भैया। अब बताओ का हाल चाल है तुम्हारे कति खेती किसानी के? खेती किसानी सब बढ़िया भैया। उन्हारी रखई चलत हवे अभी। हाँ वही हल्दी और अदरक के बारे में जानकारी लेना रही सर जी। हाँ ठीक बात है बढ़िया बहुत अच्छा हमारे विषय बोले है बारे में। तो एकर का जानकारी चाहिए आप मला मने अब मैं कहे के मतलब लगाए की विधि कौन समय में लगाना चाहिए ओकर बारे में जानकारी चाहत रहे सर जी। हाँ ठीक बात है वही से मैं कहते हैं कि माने आप जानकारी माने पूरा यहाँ वहाँ ले हो जाते ना। हाँ। तो मैं सोचते हैं कौन जानकारी सर थोड़ी सी मतलब हल्का से मैंने शुरुआती तौर में जानकारी ये दे दी। पानी की व्यवस्था है आपके पास उपलब्ध? पानी है? हेलो हाँ पानी की व्यवस्था है क्या आपके पास? पानी की उपलब्धता है? पानी की व्यवस्था है सर जी। हाँ तो ये हल्दी जो है ना कि बरसात वाले मौसम में हल्दी की फसल लगती है और ये जो है अगर आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है तो आप इसको 25 मई से आप लगा सकते हो पानी के ऊपर लगाना रही थे। हाँ तो आप एक वर्षा आधारित आप कर सकते हो बारिश के पानी से। जून महीने में आप लगा सकते हो। 20 जून के पास हमारे रायगढ़ में जो है कि 20 जून से पानी आना शुरू हो जाता है। अगर पर्याप्त पानी है तो 25 मई से आप लगा सकते हो पानी के ऊपर। तो इसको आप हल्दी आपको लगाना है तो जमीन आपको टिकरा जमीन जो है जहाँ पर पानी ना रुके, धान वाली जमीन नहीं चाहिए, जहाँ पर जो गहरा जमीन नहीं लेना है, जो जिसके ऊपर पानी का निकासी हो जाए, पानी ना रुके, ऐसी वाली जमीन को लेना है। ठीक है तो जमीन का व्यवस्था और ऐसी जब पिछले बार हल्दी नहीं लगाया होना चाहिए उसके अंदर में, या कोई भी कंद वर्गीय फसल वो उसके अंदर में नहीं लगाया होना चाहिए।
ऐसा ज़मीन आपको पहले लेना है। और उसके बाद जो है कि आपको गोबर खाद जो है 1 हेक्टर में जो है कि 20 से 25 जो है कि जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं हाँ भैया। तो 20 से 25 टन आपको गोबर खाद डालना है 1 हेक्टर के लिए हिसाब से आपको ज़मीन में अच्छे से मिलाना है लेना है। ठीक भैया। ठीक है, जमीन का अच्छे से जब तैयारी होने के बाद खाद मिला दोगे, उसके बाद आपको जो मेड़ बना देना है। आपको ये मेड़ जो आप बनता है कि चौड़ाई उसका जो है रहता है 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर ट्रैक्टर का जो। मोटर बाजक ना लेकिन ढंग से सुना नहीं पाते। हाँ हाँ ठीक है संगवारी, तो अपन प्रसारण सुन लिया, प्रसारण में आप मतलब बात की जानकारी हो जाएगी। हाँ ठीक भैया। ठीक, तो आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद भैया। हाँ तो इनको हाँ तो सरगांवकर सर जी जैसे हमारे किसान संगवारी अभी शुरू में पूछिन, तो अब तो माने समय ये है कि ठीक बात है किसान माने ये करवा माने सजग है, तैयारी है कि माने कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। सर ये हल्दी अदरक के विषय में कहा जाता है जैसे बड़े उम्र वाला पेड़ है, वो पेड़ मन के बीच में भी माने जगह जहाँ पर दूसरा फसल उसल खेती उतनी होते उस जगह में भी लगाए जा सकते हैं हल्दी अदरक मला। जी, हल्दी अदरक ये छाया वाला है, उसको जहाँ पर जो आम वाला पौधा हो या जहाँ पर अपने पास बहुत सारे पौधे ऊंचे ऊंचे हो तो उसके अंदर में अगर आप हल्दी अदरक लगा सकते हो उसका उत्पादन अच्छा आ सकता है। अच्छा। तो आप इसमें लगाओगे तो आपको फायदा ही होगा। कोशिश ये करना है कि ये पूरा का पूरा घना जैसे जंगल जैसा ना हो। अच्छा, क्योंकि हल्दी हवा पानी अदरक को हलचल में हवा आ पानी जाता और है। सूरज प्रकाश मिलना चाहिए उसके अंदर में। और आम के बगीचे में हो या चीकू का हो या जो अपने यहाँ पर बगीचा रहता है उसके अंदर में ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये छाए वाला है, उसके कंद जो है जमीन के अंदर में रहते हैं और जितना छाव या ठंडा रहेगा उतना अच्छा कंद उत्पादन आता अच्छा, है। ये हमारा अपन कृषि की भाषा में अंतर्वर्ती फसल के रूप में माने अंतर्वर्ती फसल के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं हो तो ऐसा नहीं, तो आपको जो है कि आप लगाओगे कि पूरा हल्दी तो उसके अंदर में 6-6 मीटर के अंदर में 6 कतारों के बाद जो है कि एक अरहर का लाइन आप उसके अंदर में लगाओगे, 1 या 2 अरहर की कतार, फिर 6 लाइन हल्दी का या अदरक का लगाओगे। उससे क्या हो जाएगा कि छाव जो है कि बना रहे। अच्छा। 6:1 प्रोपोर्शन में या 6:2 प्रोपोर्शन में आपको 6 कतार हल्दी का या अदरक का और 2 कतार जो है कि अरहर का लगाना है बीच में, उससे छाव जो है कि रहेगी। और इस प्रकार से आप उसके अंदर में खेत में लगा सकते हो। ये मैंने अगर खुला खेत में माने लगाना खुला चाहते खेत में किसान लगाना ता। जी 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 ठीक। अच्छा सर, माने आज के जो हमारे विषय है ओकर अंतर्गत अब लगाए के समय तो नहीं है, किसान सलाह मांगिन तो ला दे सकें, लेकिन अब उखाड़े के समय है मतलब उसका के जी। तो सर किसान ला कैसे पता चले कि हमार हल्दी है आधा है यह परिपक्व होगी से कर मन लक्षण का होते। जी, अभी हल्दी जो है कि हल्दी का जब अच्छा हल्दी हो, जो उसका विकास का अवस्था हो तो हरा रहता है, लेकिन जब परिपक्व के तरफ जाता है तो हल्दी की पत्ती और तना जो है कि पीला पड़ जाता है। अच्छा। और हल्दी जो है कि पूरा जमीन के पत्तियां गिर जाती है। अच्छा। और इसके बाद जो है कि आपको जब इस अवस्था में हो तब आपको क्या करना है कि पानी देना भी रोक देना है। आखिरी पानी देकर 2 महीने बाद उसका जो है कि आपको कि निकालने के लिए वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो खुदाई पत्तियां करना है। खुदाई के लिए। और आपको एक महक हल्दी के खेत से आपको एक आ जाएगी कि जब हल्दी अच्छा परिपक्व हो जाता है कि थोड़ा सा कि महक आपको एक लगेगा कि हल्दी के खेत अभी परिपक्व हो रहा है। अच्छा। हल्दी का सुगंध आना लगेगा। माने इला अगर हम देखबो तो कस्तूरी मृग के नाभि ले जैसे ना कस्तूरी परिपक्व हो जाते तो वो में खुशबू निकले बर लगते, वैसे प्रकार से हल्दी के भी माने महक आए शुरू हो जाते, तो इला किसान संगवारी मन समझ सकते। अच्छा सर, अगर हिंदी महीना में हम देखबो तो इकर लगभग माने अभी मार्च में लगभग माने यह तैयार हो जाते, और हमारा अगर अंग्रेजी महीना में हिंदी महीना में देखबो तो फागुन के आसपास माने तैयार हो जाते। जी, तो हल्दी एक लंबा जो है कि अवधि का फसल है। हाँ। और इसको जो शुरुआत में पहले जो किस्मत है तो 300 दिन के ऊपर में जो दिन लगता था, अभी उसके अंदर में लगभग कुछ कम अभी अनुसंधान करके उसको 250 दिन के अंदर में या 220 दिन तक कम अवधि का बना दिए हैं। अच्छा। और 220 दिन का तो उसको 8 महीने जो है कि अच्छे से लगेंगे जो परिपक्व होने के लिए, जब लगा बोनी से लेकर का हार्वेस्टिंग करने तक जो है। तो इसीलिए जो है कि वार्षिक फसल होने की वजह से इसका जो क्रिया और इसके अंदर में अंतर्वर्ती फसल जो आपने बताया है तो उसका भी दूसरा जो है कि किसान उसका फायदा ले सकते हैं, जैसे सब्जी वर्गीय भी ले सकते हैं या कोई अपना जो है कि मुख्य फसल जो है कि जिसका जो आय जैसे अरहर जैसा हो तो वो उसके अंदर में केला हो या गन्ना बीच में जगह छोड़ के मैंने जगह छोड़कर वो ले सकता है इसमें। अच्छा सर, अभी में मुख्य बात ये होती किसान मने फसल तो तैयार कर लेते,
और अच्छा प्रकार से वाला परिपालन भी कर लेते, खाद पानी उर्वरक सब कुछ मैंने दे देते, फसल तैयार भी हो जाते। लेकिन सर खुदाई के समय में जैसे अभी हम मैंने परिपक्वता ला मैंने जाना था, खुदाई के समय में या तो जल्दबाजी या तो विलम्ब कर देते तो उनमें बहुत नुकसान होते। तो खुदाई करते समय या आदा और हल्दी में खुदाई करे समय कौन कौन से बात के ध्यान रखना चाहिए किसान ला? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और किसान भाई लोग इस पर ध्यान देने वाली बात है। हल्दी का फसल हमें अभी किसानों को पता है कि धान जैसे फसल है, धान का अवधि अलग अलग प्रकार का होता है। कम अवधि वाला होता है, मध्यम अवधि वाला, और एक जो है कि नवंबर तक निकल रहता है। तो ये इसमें हल्दी में भी वैसे उस प्रकार के रहते हैं जो है कि किस्मों के आधार के ऊपर या उसके अवधि के आधार के ऊपर जो है कि कुछ किस्में 200 दिन के अंदर में आ जाती है, कुछ किस्में जो है कि 220 दिन रहती है, कुछ किस्में 250 दिन तक चली जाती है। तो आपको अपने खेत में जो है कि ऐसी पौधा किस्म सेलेक्ट करना है कि जो 200 या 210 दिन के अंदर के हो। क्योंकि उसके बाद क्या है कि अभी जैसे गर्मी आना शुरू हो जाएगा, जनवरी ठंड के बाद जो है कि पानी देना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गेहूं है या सरसों है उधर पानी देने का किसान का रहेगा और हल्दी को नहीं दे पाएगा, लंबे अवधि को पानी लगेगा। तो हमारा दिसंबर में आखिरी पानी होना चाहिए, इस हिसाब से फसल लेना है। और आपको बाजार का जो है कि क्या है डिमांड, उसके अनुसार खुदाई करना है। हल्दी को खुदाई में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छा, मैंने अगर क्योंकि हल्दी अदरक में तैयार होगी नहीं सर, ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन है, पहले फोन ले लिया। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था दीदी, अपन के नाम बताइए। हाँ भैया, मैं जय मंत्री केवट बोलत हूँ। अच्छा, जय मंत्री केवट, अनूपपुर मध्य प्रदेश। हाँ स्वागत है दीदी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी भैया, एक थे प्रश्न है। हाँ बताओ बताओ। हम अदरक के बीज जैसे थोड़ी सी लगा रहे हैं, हाँ तो पौधा बहुत दिन के मारे मतलब पीला होके सूख गए। जी हाँ, अदरक आपका खुदाई करके और जून में लगावे के लाने बीज हम जमीन में रख सकत हन? नहीं यार, की वही पड़े रह आप वो हर कहा थे ना अदरक है कि मैं तैयार हो गए ना, परिपक्व हो गए ना, और ओकर लक्षण विशेषज्ञ हमारे बताते रही ना अभी कि पान मन पीला पीला हो जाही, अब पत्ता मन मर जाही, मन गिर जाही, तो समझ जाना चाहिए कि हल्दी है अदरक है वह तैयार होगी से। अच्छा। तो आप मन कब लगाए रहा होला? वही जून में लगाए हैं। हाँ, तो विशेषज्ञ में आप मन के संपर्क करात हो, मन कुछ सुझाव देते हैं आप मला जी। अभी आपका हल्दी खेत में कैसा पूरा पत्ती सूख गया क्या हल्दी का? पूरा पत्ती सूख गए सर, मतलब गिर गए। हाँ, नहीं बहुत ही अच्छा। इसको अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है पहले वो देखना है। जमीन के अंदर में अभी तो फसल सुरक्षित है, ज्यादा गर्मी भी नहीं आई है, तो आप पहले भंडारण कक्ष तैयार करके रखना है। भंडारण कक्ष उसका मतलब जहाँ पर हल्दी आपको जो है कि रखने वाले हो, हल्दी को जो है कि पहले भंडारण कक्ष आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे हाँ सर, ये मन असल में मैंने ये जानना चाहते हैं सर कि मैंने ये मन वैसे ज्यादा मात्रा में व्यवसायिक उद्देश्य से लगाई नहीं है। मैंने घर की ये में थोड़े से मैंने लगी से मैंने बीज रही लगा दे रहे कहते हैं, तो ये वैसे तो भंडारण के मैंने ये मतलब उसका मैंने वैसे नहीं है, घर मैंने शौक मैंने खाए बार। मैं ये जानना चाहते हैं सर, हल्दी हो अदरक हो परिपक्व होगी ओकर बाद भी बोले लंबा समय तक जमीन में मैंने गड़े रहने दे ले, मैंने कुछ खराब परेशानी नहीं, ज्यादा दिन जमीन में रखेंगे तो उसका नमी जैसे जैसे हटता जाएगा वैसे वैसे वो जो है कि कण जो है कि खराब होता जाएगा। क्योंकि अभी लगने की संभावना बढ़ी है, दीमक लगने की भी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको लगाए बाजार में बेचने के लिए, अगर बीजा रखना है तो बीजा जो है कि कुछ समय के लिए 1 आधा महीना अगर हम देर से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाजार में अच्छा सा उसका कीमत है तो फिर आपको क्या है कि उसको निकाल देने में ही फायदेमंद है। अच्छा, भंडारण करना है तो भंडारण जो है कि अच्छे ठंड हवा की जगह बना लेना है, या अगर आपके पास वैसा नहीं है तो 1 आधा पेड़ के नीचे में गड्ढा जो है कि करके उसके अंदर में हल्दी या अदरक की पत्तियां डालना है। उसके अंदर में जो है कि आपका जो कीटकनाशक दवा और फफूंदनाशक दवा उसका छिड़काव करना है। और उसके बाद हल्दी अदरक जो है कि उसके अंदर में आपको कि रखते वक्त ध्यान रखना है कि खेत से खुदाई होने के बाद उसका पूरा मिट्टी निकल गया हो, जड़ी टूटा हुआ हो, और पूरा साफ सुथरा करके जो है कि अदरक को कि उसके दवा प्रक्रिया करके कौन सा कीटकनाशक का और फफूंदनाशक का जो है कि दवाई, कीटकनाशक जो है कि इमिडाक्लोरोपिड जो है कि इमिडाक्लोरोपिड और कार्बेंडाजिम। सर ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन है, पहले फोन ले लेंगे। हेलो, हाँ
नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोला था? अपन के नाम बताइए हो संगवारी। मैं सीताराम पटेल, गांव तेलीपाली। हाँ सीताराम पटेल, गांव तेलीपाली, विकासखंड पुसौर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। श्रीकांत शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब बतावा का हाल चाल है तो राधा हल्दी मन के? बेहतर तो है और हल्दी के खुद ही चला थे। हाँ कैसे उत्पादन है? हेलो, कैसे उत्पादन है? उत्पादन भी बढ़िया है, लेकिन ओकर प्रसंस्करण पर हमारे जैसे मार्केट में जो एकदम से फूले फूले आते हैं जैसे जीरो के त्यों दिखते, उससे हमारे हल्दी में हमारे प्रसंस्करण खत्म नहीं हो पाया। हमारा सूखा के ज्यादा खड़ा थे। सर ये मैंने ये बताते हैं कि हल्दी की जब प्रसंस्करण करते हैं तो सूखा एकदम मने नहीं हो पाए, मैंने तेली तेली मैंने गीलापन मने रखे तो कैसे प्रसंस्करण करना चाहिए? प्रसंस्करण जो है कि बहुत अच्छा जो है कि आपको पहले सबसे पहले बधाई जो है, क्योंकि आप प्रसंस्करण के बारे में सोच रहे हैं। उसका मतलब निश्चित ही जो है कि हर किसान ने करना चाहिए प्रसंस्करण, जिससे वो नफा कमा सके। क्योंकि आप जब प्रसंस्करित करके कोई भी जो है कि फसल का जो है कि बाजार में बेचते हो, तब उसका जो है कि आपको निश्चित तरीके से ज़्यादा मूल्य मिल जाता है। तो हल्दी का प्रसंस्करण बहुत आसान है। हल्दी साफ़ सुथरा करके लेना है, अच्छे से 2 बार पानी से साफ़ सुथरे पानी से धोना है। एक बड़े से ट्रे में जो है कि गैल्वेनाइज ट्रे में आपको कि हल्दी उसके अंदर में पानी में डालना है हल्दी और उबालना है। तो 2 प्रकार के रहता है, एक भाप वाला रहता है और एक रहता है पानी के अंदर में उबालना है। और उसके अंदर में उबालते वक्त आपको जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कि जो चूना खाने का है वो 2% जो है कि थोड़ा सा चूना खाने के इसमें डालना है, जिसके वजह से हल्दी का कलर जो गाढ़ जो है कि पूरा कि पीला कंप्लीट हो जाए, वो सब जगह पर मिल जाए। क्योंकि हल्दी के अंदर में आप देखोगे उसके सेंटर बीच वाले भाग में ही जो है कि गड़द पीला रंग का नारंगी कलर का जो है कि रंग रहता है। और वो लेयर जो है कि पूरा सब हल्दी में मिलने के लिए जो है और अच्छे से उबलने के लिए जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट उसका जो है कि डालते हैं पानी के अंदर में। और आपको अच्छे से उबालना है। कब तक उबालना है पानी में? ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे, सिर्फ आपको तब तक उबालना है जब तक वो हल्दी का गाढ़ जो है कि नरम ना हो जाए। तिनके से उसको देखना है कि अगर उसके अंदर में आर पार हो रहा है तो आपको रोक देना है और पानी निकाल देना है और उसको अच्छे से सुखाना है। 10 से 15 दिन तक आपको क्या करना है कि अच्छे सूरज के रोशनी में अच्छे से सुखा देना, क्योंकि वो नेचुरल है। 1-2 बार उसका लेयर अगर आपका ज़्यादा प्रमाण में हो तो ऊपर नीचे करना है लेयर में, हवा उसको लगने के बाद सूखने के बाद आपको तब तक सुखाना है जब तक वो उसके अंदर का नमी पूरा ना हट जाए। क्योंकि पहला नमी जो है कि 100% रहेगा और 100% से आपको उसका नमी जो का लेवल जो है 2-3% तक आपको लाना है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप सूखने के बाद 10 से 15 दिन करने के बाद आप तोड़ोगे तो उसके अंदर में एक मेटल जैसा आवाज़ आएगा, जैसे कि कट जैसे हल्दी का आवाज़ आएगा, तो समझ लेंगे कि आपका वो हल्दी परिपक्व हो। हाँ सुना थे। हाँ सर आप मतलब मौका नहीं देते हाँ नहीं कहेंगे। हाँ सर बीच बीच में किसान को पता चलता रहे। यानी कि हल्दी को आप कितने मात्रा में उबालोगे? हाँ सर। हाँ, हल्दी कितने एरिया में लगा है आपने? लगभग इस साल तो मेरा खुद का आधा एकड़ में लगा हुआ है सर। चलो बहुत अच्छा है। तो ये आप हल्दी इसको उबालिए। और एक और चीज की जानकारी चाहिए तो सर, धनिया भी अपना बीज बन गया है और कुछ मात्रा में फूल है और बीज की संख्या ज्यादा हो गया है, तो उसको मसाला बनाने के लिए जैसे ज्यादा पक जाता है तो भूरा भूरा दिखता है, तो किसी स्तर में उसको हम लोग काटे हैं, हार्वेस्टिंग करें? हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं सीताराम जी। आप जो है कि धनिया जो है कि मसाला वर्गीय फसल है और इसको लगाए बहुत अच्छा है। अपने इस प्रांत में बहुत अच्छे से आता है ये। और आपको जो है कि ध्यान में रखना है कि ये मसाला का नाम लिया है, इसलिए मसाला को आपको आखिरी तक नहीं जाना है, क्योंकि उसका 75% जब उसका परिपक्व हो जाए फसल, जब उसका दाना जो है कि हरा कलर का हो, परिपक्व हो और हरा कलर का हो, तो उस वक्त फसल मसाले के लिए काटना है। अगर बीजा के लिए रखना है तो उसके 10 दिन बाद आपको काटना है, जब उसका ब्राउन कलर का भूरा रंग का कलर हो जाए बीज का। अभी आपका फसल कौन से फूल है पूरे या बीज धारणा हो गया है? बीज आना चालू हो गया सर। कुछ भाग अभी सफेद सफेद फूल दिख रहा है, ज्यादा भाग में फल लग गया है। हाँ, तो अभी आप रहने देना है। अभी 10 से 15 दिन में आपका जो है कि फसल 75% जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में आ जाएगा, परिपक्व की तरफ। और जब दाना हरा हो,
क्योंकि मार्केट में आपको रेट कब मिलेगा, जब उसका दाना जो है धनिया का दाना हरा कलर का हो, परिपक्व हो, अच्छा सा परिपक्व भी होना चाहिए, हरा भी होना चाहिए। आपको बीजा के लिए बेचना है तो उसको और थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 80-85% तक जाना पड़ेगा। लेकिन आपको मार्केट में बेचना है तो हरा अगर रहेगा उस वक्त काटोगे तो आपको अच्छे सा जो मार्केट रेट आ जाएगा, या उसका मसाला पाउडर बनाओगे तो आपको उसका कलर भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है। और ट्रायल के लिए अभी थोड़ा सा कराट वाला लगाए हैं सर, तो उसका पहली बार है तो उसका आइडिया नहीं है कि कराइट अभी वो कैसे फूल में है या कैसे है, फूल अवस्था में है? फूल उसमें आ गए हैं कराट का। हाँ, अभी बहुत अच्छा, उसमें ध्यान रखना है कराइट में अभी फूल वाले अवस्था में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से उसको 2 पानी कम से कम आपको पानी लगेगा, एक फूल वाले अवस्था में और एक उसका जो है कैप्सूल कहते हैं, जो उसका बीज छोटे छोटे आएंगे, फल जो आएगा उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो वो फल धारना, फल परिपक्व के वक्त उसमें 2 पानी या कम से कम अगर अच्छा पानी हो तो तीसरा पानी भी दे सकते हैं, तो उसमें जो उत्पादन आपको अच्छे से आएगा। और ये फूल अभी पानी दोगे तो जितने ज़्यादा फूल रहे होगे वो सब जो है कि बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और उससे आपका उत्पादन भी अच्छा आ जाएगा। तो आपको एक इसके अंदर में ध्यान रखना, एक स्प्रे करना है अपना कीटकनाशक का, इमिडाक्लोरोपिड का। और इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करने से उसके अंदर में कोई कीड़ा नहीं लगेगा और इसमें जो अच्छा सा उत्पादन बीज धारणा भी हो जाएगी। तो उसको 5 ml देंगे सर, कितना? 5 से 10? हाँ, इमिडाक्लोरोपिड 15 लीटर पानी में 5 ml जो है कि डाल देना, 5 मिली जो है इमिडाक्लोरोपिड की दवा डालना है और उसे एक बार आपको छिड़काव करना है बस वहाँ पर। और ये जब आपको निकालना कब है, जब ये पूरा सूख जाए, पत्तियाँ पूरा सूख जाएगा और जैसे चना आप देखे हो, चना पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार से ये फसल पूरा जो है कि परिपक्व हो जाएगा और उसके बाद जो है पीला पड़ जाएगा, सूख जाएगा पूरा, फूल नहीं रहेगा और तब उस वक्त आप इसको काट सकते हो कि ज़्यादा, क्योंकि इसको लेट नहीं करना है। अगर ज़्यादा लेट करोगे तो फिर वो समस्या आ जाएगा कि बीज उसके फल से बाहर आने का समस्या आ सकता है। ठीक है सर, ठीक है संगवारी। हाँ ठीक है, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी हो ही एक बार आप मला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम मैंने ये पूछत रहे सर वो में कि मैंने हल्दी अदरक के मैंने जब मैंने लगाए उखाड़े के मैंने बात होती है संरक्षित करे के, तो आप मैंने अधूराव में बता पा रहा है कि कोई भी छायादार जगह में मैंने गड्ढा खोद के मैंने वाला विषाणु नाशक कीटाणु नाशक मैंने घोल लिया, और बाद मैंने दिमाग उमक ले बचाव छिड़काव करके वाला बढ़िया से मिट्टी में ढक देना चाहिए। हाँ, मिट्टी में ढक देना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हल्दी और अदरक ये जीवित है, इसको पूरा ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, मैंने पूरा पैक नहीं कर देना है, डोम शेप आपको बनाना है। हो सके तो उसके अंदर में कि जो उसका श्वसन क्रिया चलने रहना चाहिए, जैसे उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो आप उसके अंदर में जैसे पाइप जो है अपने पानी देने का, वो पाइप आप उसके अंदर में डाल सकते हैं 2-3 जगह पर या 4 कॉर्नर में 4, एक बीच में डाल दोगे और फिर मिट्टी से ढक दोगे तो हवा जो है कि उसके अंदर में क्योंकि रहेगा, क्योंकि अभी ये भंडारण जो करोगे वो भंडारण रहेगा। अभी मार्च फरवरी मंथ है, तो मार्च अप्रैल और मई 3 महीने जो है कि भंडारण करना है, तो इसीलिए उसके अंदर में कि श्वसन क्रिया चलना चाहिए, तो वो पाइप वो डालना है, दवाई उसके अंदर में डालना है, जिसके वजह से अगर दीमक का समस्या हो तो वो ना आए। और उसके अंदर में एक सफ़ेद रंग का कीट, स्केल इंसेक्ट कहते हैं, तो सफ़ेद रंग का कीट ये इंसेक्ट बीजा को खराब ना करे, तो इसके लिए उसको दवा का उपयोग करके, ये जो कीटकनाशक का उपयोग और फफूंदनाशक का उपयोग करते हुए ट्रीटमेंट देकर उसको अच्छे से बंद कर देना है। और साधारणतः ऐसा वाला जो है कि इसके अंदर में आप देखोगे रिकवरी इसकी जो है इस प्रकार से आप रखने के बाद कि आपको मुश्किल से 2 से 3% जो है कि उसके अंदर में बीज का जो नमी कम होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप खुले में जब करते हो तो आपका जो है कि 60 से 70% या 80% तक जो है कि बीजा खराब हो जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। सर, तो ये बीच में ये पानी भी छिड़काव करत रहना चाहिए कि पानी छिड़क दे फिर मैंने अंकुरित हो जाएगी? नहीं, ये बहुत अच्छा है। अगर जब आप खुला में करते हो तब आप उस केस में आपको पानी का छिड़काव करना है, और पानी का छिड़काव करने के बाद उसको ऊपर नीचे जो है कि लेयर को करना है, क्योंकि आप ऊपर में पानी जब डालोगे तो वो सड़ ना जाए, और इसीलिए आपको क्या है कि जब पानी डालो
डालोगे खुले में, क्योंकि तब उस वक्त अच्छा, आपको ये लेयर खुला में जब रखाई से तब, लेकिन खुला अपन में। जैसे वो गड्ढा में डाल के हाँ, पत्ता तो उत्ता गड्ढे डालकर, में उसमें तो पूरा बार-बार ध्यान खोलना संभव नहीं तो है। कोई संभव नहीं है, और उसमें पानी डालने की भी आवश्यकता अच्छा। नहीं है। और वहां पर पानी छायादार ध्यान ये भाग में रखना है महसूस करिए। जो ऊंचा भाग पर आपको रखना है। आप ऐसे जगह नहीं चयन करना है कि जहां पर पानी चला जाए बरसात का, क्योंकि बेमौसम अगर बारिश हो जाएगा तो उसके अंदर गड्ढे में पानी नहीं जाना चाहिए। अच्छा। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। सर ये जो प्रक्रिया बता था, ये बीज बर अगर रखना चाहते किसान तब के है। हाँ, बीज जब रखना है तब का है। अगर बाजार अगर मैंने ओगरे बर लागत है, जैसे किसान ला भाव नहीं मिले पाते, आगे भाव बढ़ी और एकर पर जैसे भंडारण करना है किसान ला, या जैसे थोड़े थोड़े बहुत से किसान मैंने ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में, खासकर रायगढ़ पुसौर क्षेत्र में हल्दी अदरक वाला मन कि ओमन बाजार थोड़े संडे मार्केट में लेकर आते हैं। हम लोग देखे हैं उसको, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा लाएंगे तो उसके अनुसार जो है कि बीज वो खपत भी होगा, वो किसान थोड़ा थोड़ा निकाल कर साफ सुथरा करके बेचते हैं। तो उसके अंदर में कौन सा बेचना है बीज, मार्केट के लिए कौन से लाते हैं किसान, जो है कि उसमें ध्यान रखने यहाँ पर बात है कि हल्दी में 3 प्रकार के कंद होते हैं। अच्छा। एक रहता है मात्र कंद, एक रहता है प्रथम कंद, और एक रहता है द्वितीय कंद। तो आपको जो है कि मात्र कंद जो है कि कोशिश करना है कि मात्र कंद आपको बीजा के लिए रखना है। अच्छा, जो मात्र कंद बीजा पर गाढ़, रखना हाँ, मुख्य गाढ़ जो है कि बीजा के लिए। अगर मात्र कंद का प्रमाण कम हो तो प्रथम कंद आप रख सकते हो। अच्छा। लेकिन मात्र कंद और प्रथम कंद, क्योंकि मात्र कंद भी आपने रख दिया तो प्रथम और द्वितीय कंद को जो है कि आप मार्केट में बाजार में बेच सकते हो, या उबालने के लिए ले सकते हो, हल्दी पाउडर बना सकते हो, या उसके हल्दी से अचार हो या चटनी जो भी बनाना उसमें है की आगे आइटम, प्रक्रिया में। उसमें प्रक्रिया में बना सकते हैं उसको। अच्छा सर, ये तो किसान के माध्यम ले भी है, आप मन या भी बताओ अगर माध्यम ले हल्दी के बारे में प्रसंस्करण की प्रक्रिया पता चल गई। सर ये आधा ले भी प्रसंस्कृत करके, जैसे कि दूसरा मैं सुखा के सौंठ के रूप में भी बनाए जाते, एकर प्रक्रिया भी बने ऐसे ही है, मैंने उबाल के या भाप में पका के, जैसे आप मन सोडियम कार्बोनेट मैंने चूना के साथ में एकदम सही है। अब इसके अंदर में ऐसा है कि जैसे गर्मी जो सूरज का रोशनी का उपयोग करेंगे तो आप इसको अदरक को जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट, अदरक के ऊपर पतला छिलका जो रहता है तो उसको धातु से या चाकू से ना करते हुए बांस का जो है कि चाकू या लकड़ी का चाकू बनाकर जो है कि ऊपर का छिलका निकाल लेना है। अच्छा, अदरक को साफ सुथरा आपने कर लिया, छिलका निकाल लिया, फिर उसको पानी में उबालना है। पानी में उसको अच्छे से उबालने के बाद जो है आपको जो है कि उसको जब सुखाओगे तब सल्फर का जो है कि धुआं देना है। अच्छा। तो धूपन जो है कैसे मैंने दिए जा सकते हैं, उसको जो है कि मैंने वो जैसे होम करते हैं, किनारे किनारे धुआं मैंने करना है। किनारे में उसको एक ऐसा रहता है कि एक छोटा सा मिट्टी का, जैसे कि नीचे में जो है या बांस की टोकरी में हैं, मैंने ऊपर रख के नीचे में मैंने सल्फर के मैंने जलाना है, को धुआं देना जी। तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको जो कलर है कि कलर सफेद कलर का वो उसको आ जाएगा। अच्छा। और जो मार्केट का जो है कि ऊपर में सफेदपन आ जाएगा और मार्केट अट्रैक्टिव बनेगा, तब उसका रेट भी अच्छे से आ जाएगा उसमें। अच्छा। और सौंठ जो है कि बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कि आपको सिर्फ उसका पतला छिलका जो निकालना और धातु का उपयोग ना करते हुए उसको बांस का जो है कि बांस से या लकड़ी से आप उसको निकाल लीजिए, और अच्छे से उबालने के बाद उसमें भी सोडियम कार्बोनेट उसमें डालोगे तो आपका एक आपके घर में जो है कि अच्छे से सौंठ बन सकता है। और कोई ज़्यादा उसमें कठिन विधि नहीं है उसके अंदर में। अच्छा, ये सर ये तो होगी।